को कैसे हम डिनोट करते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा था कि जो बेसिक डायग्राम होता है, बेसिक जो नेटवर्क होता है एसी ब्रिज का, उसके थ्रू हम इंडक्टेंस कैपेसिटेंस को कैसे हम मेजर कर सकते हैं। जो अननोन इम्पिडेंस होता है उसको हम नोन इम्पिडेंस से कैसे मेजर कर सकते हैं। चलिए अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसी ब्रिजेस। जो पहला टाइप है वो है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, ठीक है। अब इस ब्रिज के द्वारा हम क्या निकालते हैं, इंडक्टेंस निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये जान लें ये किस प्रकार का ब्रिज है। तो जो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज होता है वो एक एसी ब्रिज है। एसी ब्रिज कौन से होते हैं, ऐसे ब्रिज जिसमें पावर सप्लाई हम क्या दिए हों, एसी पावर सप्लाई दिए हों, ठीक है। उसमें जो कंपोनेंट्स लगे हों वो कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, उसमें क्या लगा होता है, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, तीनों को हम सीरीज़ या पैरेलल के कॉम्बिनेशन में हम लगाते हैं, ठीक है। चलिए मैक्सवेल ब्रिज के द्वारा हम क्या निकालते हैं, इंडक्टेंस निकालते हैं। इंडक्टेंस किसके टर्म्स में निकालेंगे, जो नॉन इंडक्टेंस होते हैं उनके टर्म्स में निकालेंगे। मतलब हम मैक्सवेल ब्रिज के द्वारा अननोन इंडक्टेंस को नॉन इंडक्टेंस और कह लीजिए कि स्टैंडर्ड इंडक्टेंस के टर्म्स में मेजर करते हैं। चलिए जितने भी ब्रिजेस होते हैं उसमें कितने आर्म्स होते हैं, 4 आर्म्स होते हैं। 4 आर्म्स में से जो 3 आर्म्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा नोन होती है, और जो 4th आर्म होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो अननोन होती है। हमें क्या करना है, जो अननोन आर्म है, ठीक है, उसकी वैल्यू को ही हमें निकालना होता है। चलिए ये आपका मैक्सवेल ब्रिज है। इसमें देखिए कितने आर्म्स लगे हुए हैं, 4 आर्म्स हैं। कौन कौन से, AB, BC, CD और DA, ठीक है। इसमें क्या लगा हुआ है, डिटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। हम व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या लगाते थे, गैल्वेनोमीटर, लेकिन हम जब एसी ब्रिज की बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, डिटेक्टर लगाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, आर्म ए में देखिए क्या लगा हुआ है, जो आर्म ए और बी है ये क्या है, ये अननोन इम्पिडेंस है। अननोन इम्पिडेंस मतलब इसको हम कैसे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं Z1, ठीक है। इसमें क्या है, अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ है और अननोन इंडक्टेंस लगा हुआ है। हमें क्या करना है, इस ब्रिज की सहायता से हमें इन्हीं दोनों की वैल्यू को निकालना होता है, ठीक है। BC में क्या लगा है, नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे कोई इंडक्टर नहीं लगा हुआ है, सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसकी कोई इंडक्टेंस की वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, नॉन इंडक्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर यहाँ देखिए आर्म D और C में, ठीक है, यहाँ पे भी क्या लगा है, नॉन इंडक्टेंस रेजिस्टर, नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, 0 है। फिर आर्म AD में देखिए वेरिएबल इम्पिडेंस लगा हुआ है। वेरिएबल इम्पिडेंस का मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है और जो इंडक्टर है, ठीक है, रजिस्टर और इंडक्टर की जो वैल्यू है वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। और जो इंडक्टर लगा हुआ है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, आपका R2 है, ठीक है। तो ये क्या था आपका Z1, ये क्या है आपका Z3, ये क्या है Z2 और ये क्या है आपका Z4। ये तो बात थी ब्रिज की, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो B और D है इसके बीच में हमने क्या लगाया है, डिटेक्टर लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पावर सप्लाई हमने क्या दिया है, AC पावर सप्लाई दिया है, ठीक है। अब हम जैसे ही इस ब्रिज में पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, जो करंट है वो फ्लो करने लगेगी। करंट जो है वो नोड A पे आके स्प्लिट करेगी I1 और I2 में, ठीक है। जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था उसमें क्या बेसिक था कि हम क्या करते हैं, वेरिएबल जो रजिस्टर कह लीजिए या इम्पिडेंस होता है उसको इस प्रकार से सेट करते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर और मैक्सवेल ब्रिज में जो डिटेक्टर लगा हुआ है उसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे ही करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वैसे ही ये ब्रिज किस में चला जाएगा, बैलेंस कंडीशन में चला जाएगा। जब ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में जाएगा तो पॉइंट B और D के बीच में
ना कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और इन दोनों का जो वोल्टेज होगा मतलब VB जो होगा, VB जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा VD के। ये दोनों पॉइंट जैसे बराबर होगा तो देखिए जो करंट आर्म A और B से जा रहा है वो किस में चला जाएगा, वही करंट BC में आ जाएगा, और जो करंट AD में जा रहा है वही करंट किस में चला जाएगा, DC में चला जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए जो आपका आर्म AB था उसमें क्या लगा हुआ था, उसमें अननोन इंडक्टेंस लगा था। ठीक है, अननोन इंडक्टेंस LX, इसको सीरीज में सीरीज के साथ किससे कनेक्टेड है, रजिस्टर से, रेजिस्टेंस उसकी क्या है RX। ठीक है, फिर आर्म BC में क्या था, नॉन इंडक्टिव, आर्म BC में नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस R3 कनेक्टेड है। ठीक है, आर्म CD में क्या है, नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस R4 कनेक्टेड है। फिर आर्म AD में क्या है, वेरिएबल इंडक्टेंस L2 और उसका एक फिक्स इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, और वो किसके साथ कनेक्टेड है सीरीज में, वो R2 के साथ कनेक्टेड है। इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे देखिए जो रेजिस्टेंस है और जो रजिस्टर और इंडक्टर दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए रजिस्टर और इंडक्टर किस में, ये क्या है, वेरिएबल रजिस्टर और इंडक्टर है, ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, और जो इंडक्टर है उसका एक फिक्स रेजिस्टेंस है वो क्या है आपका R2 है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, बैलेंस कंडीशन एक देखा था जब हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने वो AC ब्रिजेस को पढ़ा था तो हमने देखा था एक ऐसी कंडीशन आती है जिसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस कंडीशन। जब डिटेक्टर में करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उस केस में जो इम्पिडेंस है, ठीक है, वो Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3। अब देखिए Z1 की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो Z1 है, ठीक है, Z1 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, Z1 इज इक्वल टू RX, ठीक है, प्लस J ओमेगा LX। J ओमेगा LX क्या है, इसका इम्पिडेंस है। किसका इम्पिडेंस है, ये इस इंडक्टर का इंडक्टेंस है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका Z2। Z2 को क्या लिख सकते हैं हम, R2 जो इसमें रेजिस्टेंस लगा है, प्लस R2 जो इस इंडक्टर का फिक्स रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद प्लस J ओमेगा L2, ये J ओमेगा L2 क्या है, इस इंडक्टर का इंडक्टेंस है। ठीक है, उसके बाद देखिए Z3 आपका क्या हो जाएगा, R3, और Z4 क्या हो जाएगा आपका R4। अब इन वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। किस इक्वेशन में पुट करेंगे, Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3। इस इक्वेशन में जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए Z1 की वैल्यू क्या थी, RX प्लस J ओमेगा LX इंटू R4 इज इक्वल टू R2 प्लस ये क्या है स्मॉल R2, ये क्या है आपका इंडक्टर जो था, जो वेरिएबल इंडक्टर है उसका एक फिक्स्ड इंटरनल रेजिस्टेंस है। फिर आपका क्या है प्लस J ओमेगा L2 इंटू R3। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम R4 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, RX इंटू R4 प्लस J ओमेगा LX R4 इज इक्वल टू, अब हम इसको एज अ होल ले लेंगे, होल लेंगे तो क्या हो जाएगा R2 प्लस स्मॉल R2 इंटू R3 प्लस J ओमेगा L2 इंटू R3। अब ये देखिए ये जो और जो ये है, ये क्या है हमारा रियल पार्ट है, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट है। हम क्या कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, जब हम AC ब्रिज को सॉल्व कर रहे थे तो रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ हम इक्वल कर रहे थे। चलिए यहाँ देखिए जब हमने रियल पार्ट को इक्वेट किया तो क्या आ गया, RX इंटू R4 इज इक्वल टू R2 प्लस R2 इंटू R3। हमें क्या निकालना था, RX की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा RX इज इक्वल टू R2 प्लस R2 R3 अपॉन R4। यहाँ से हम क्या निकाल लिए, RX निकाल लिए। ठीक है,
अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, Lx की वैल्यू को निकालेंगे। ये क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या थी, जे ओमेगा Lx इंटू R4 इज इक्वल टू जे ओमेगा L2 इंटू R3। यहाँ से जे ओमेगा कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका Lx इंटू R4 इज इक्वल टू L2 इंटू R3। यहाँ से Lx की वैल्यू निकल जाएगी, Lx की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी L2 इंटू R3 अपॉन R4। तो यहाँ से हमने देखा कि रेजिस्टेंस, जो अननोन रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू भी निकल गई, और जो अननोन इंडक्टेंस था या इंडक्टर था उसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो था आपका मैक्सवेल ब्रिज के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो आगे के जो AC ब्रिजेस हैं उनके बारे में। थैंक यू।